तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे जितने भी जैग एस्पिरेंट हैं इस देश के अंदर। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का आप ज्वाइन करने का सपना देखते हैं एज जज एडवोकेट जनरल। ऑब्वियसली आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली है, आप एलएलएम कर रहे हैं, बट यू हैव अ चॉइस टू बी इंडियन आर्मी ऑफिसर एज अ जज एडवोकेट जनरल। तो आप सबके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए टू अप्लाई फॉर दिस एंट्री। तो मैं इसके लिए आज एक डिटेल नोटिफिकेशन लेके आया हूँ, तो वीडियो में कुछ देर बनी है और आप जानिए एग्जैक्टली कि क्या क्या कैसे किस तरह का प्रोसीजर है। ज्वाइन इंडियन आर्मी जैग एंट्री स्कीम फॉर 34th कोर्स और अप्रैल 2025 का ये बैच है और शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है एंड नॉन टेक्निकल ग्रुप के लिए। लॉ ग्रेजुएट्स मेन एंड वीमेन बोथ आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है और मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली अनमैरिड एंड ग्रेजुएट्स जो हैं एग्जैक्टली वही अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑब्वियसली इंडियन नेशनैलिटी होनी चाहिए, बाकी तो चीज़ें हैं जो आप अक्सर जानते ही हैं। एज मोटा मोटा 21 to 27 है, बट टेक्निकली अगर समझना चाहते हैं तो 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004 इन बिटवीन आपका जन्म हुआ हो या पर्टिकुलर इन डेट्स पे जन्म हुआ, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस ओवरऑल। ऑब्वियसली आपके जो 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ डिफाइंड है, उसी के आधार पे एलिजिबिलिटी डेट ऑफ बर्थ की होनी चाहिए। अगर ये है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 जनवरी 1998 से 1 जनवरी 2004। अब आता है अहम बात, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सबसे पहली बात कि मिनिमम 55% एग्रीगेट्स मार्क्स इन द LLB डिग्री, 3 ईयर प्रोफेशनल आफ्टर ग्रेजुएशन और 5 ईयर आफ्टर जो है 10th स्टैंडर्ड। दोनों ही केसेस में एग्रीगेट 55% होना ज़रूरी है, बट पैरेलली आपको क्लैट PG के जो है एग्ज़ाम में भी अपीयर होना ज़रूरी है और वहाँ पे भी मिनिमम 10 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसकी एलिजिबिलिटी तय करते हैं। दैट मीन आप LLM अपीयरिंग हैं या फिर LLM आप कर रहे हैं, इंक्लूडिंग LLM क्वालिफाइड और LLM अपीयरिंग, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं। हु अप्लाई फॉर द कोर्स स्टार्टिंग इन पर्टिकुलर ईयर, द कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल। ये भी ज़रूरी है कि आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने चाहिए एडवोकेट के तौर पे। एंड ध्यान रखना कि ओनली दोज कैंडिडेट हु आर होल्डिंग LLB डिग्री मार्कशीट आर एलिजिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। होल्डिंग ध्यान रखिएगा। एंड एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ द इंडिया स्टेट आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। दैट मीन आपका जो है बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन भी इसी साल का होना चाहिए एग्जैक्टली। ऑल कैंडिडेट डिजायरस ऑफ द अप्लाइंग फॉर द जैग एंट्री आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू गेट देयर क्लैट PG 2024 रिजल्ट वेरीफाइड एट द सिलेक्शन सेंटर पीरियड टू द कंडक्ट ऑफ SSB। SSB से पहले आपका जो क्लैट PG का जो एंट्रेंस है उसका आपका जो वेरीफाइड रिजल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, उसी के आधार पर आप SSB में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा तो कैंडिडेचर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। वैकेंसीज इस बार बढ़ी हैं, मेन की भी 5 हैं, वीमेन की भी 5, मतलब 10 वैकेंसीज इस बार आई हैं। इट्स आई थिंक गुड नंबर ऑफ वैकेंसी फर्स्ट टाइम। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सभी मेन के लिए भी और वीमेन के लिए भी। बढ़ चढ़ के आप अप्लाई करिए और ऑब्वियसली इस प्रेस्टिजियस लाइफ का हिस्सा बनिए। मुझे लगता है कि पैशन एंड प्रोफेशन दोनों मिल रहा है। इंडियन आर्मी एज ए पैशन एंड प्रोफेशन, ऑब्वियसली एज ए लॉयर, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कुछ हो सकती है क्या। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, 14 ईयर्स है, 10 ईयर पहले स्लॉट में, 4 ईयर फिर एक्सटेंशन है। बट पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास राइट्स होते हैं एक अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पे परमानेंट भी होने के लिए। तो डिपेंड करता है, वो आपका चॉइस, तो जस्ट गिव योर बेस्ट। हाँ, ये है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन का एक टैग है, बट आप परमानेंट कमीशन भी वहाँ ले सकते हैं। ट्रेनिंग जो आपकी होगी 49 वीक्स की है और वो एग्जैक्टली OTA जो है चेन्नई में है। OTA चेन्नई इसलिए क्योंकि ये जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है स्पेशली अप्रैल बैच के लिए, ये एग्जैक्टली OTA के लिए भी होती है। जो ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी हमारी एंट्री है जो है CDS के थ्रू, एंड पहली जो SSC टेक कैंडिडेट हैं, जितने NCC कैंडिडेट्स हैं और एग्जैक्टली जैक कैंडिडेट, सबको एक साथ ही ट्रेनिंग प्रोसीजर में लिया जाता है यहाँ पर। और कुछ इन्फॉर्मेशन के तौर पे, ऑब्वियसली आप कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग, आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट में भी स्टडीज़ में वहाँ से मिलता है, जो कि मद्रास यूनिवर्सिटी का होता है। बाकी कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है तो दैट इज़ नॉट योर पार्ट। सैलरी स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली वही पूरा का पूरा सिस्टम लागू होता है जो आर्म फोर्सेस में सारे लेवल के लागू होते हैं एग्जैक्टली। और कुछ टेक्निकलिटी जानने के लिए कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं आपको पास कर देता हूं। सबसे पहली चीज़, अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। एप्लीकेशन विल बी ओनली बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। आप मेडिकल सी क्लासेस के वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी नोटिफिकेशन सेक्शन में क्लिक करके आप आ सकते हैं। क्लिक ऑन द ऑफिसर एंट्री, अप्लाई, लॉग इन एंड देन क्लिक रजिस्ट्रेशन। नॉट रिक्वायर्ड इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपने अप्लाई कर रखा है तो नो इशू, बट नहीं है तो आप फ्रेश प्रोसेस शुरू करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आफ्टर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन केयरफुली आफ्टर गेटिंग रजिस्टर्ड, क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन। Under dashboard, a page officer selection eligibility will be open, then click apply. Shown against short service commission JAG entry course, a page application form will open. Read the instruction carefully, click the continue to fill the detail required under the various segment: personal information, communication detail, education detail and detail of previous SSB. Save and continue. Each time before you go to the next segment, after filling detail on the last segment, you will move to page summary of your information where you can check and edit entries already made, because गलती नहीं करना है, आपने ध्यान से देखना और फिल करना है। Only after
आफ्टर जो है असर्टनिंग द करेक्टनेस आप ऑल योर डिटेल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, फाइनली फिर सबमिट हो जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देन फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू अवॉइड मिस्टेक एंड देयर बाय रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। तो ध्यान रखना है कि बहुत सावधानी और समझदारी के साथ आपको इसको फिल करना है। एंड शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है इट्स अ वेरी सिंपल। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की हम बात करें, रिजर्व द राइट ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन विदाउट जो है साइनिंग एनी रीजंस। आफ्टर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन द सेंटर अलॉटमेंट विल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट वाया देयर ईमेल। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ द सिलेक्शन सेंटर कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन टू वेबसाइट एंड सेलेक्ट देयर एसएसबी डेट्स, जिसको आप एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक भी कहते हैं, जिसको आप जाके अपनी डेट चुन लेना है आपको, विच आर अवेलेबल ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब जो पहले आएगा वही पाएगा। देयर आफ्टर इट विल बी अलॉटेड बाय द सिलेक्शन सेंटर द ऑप्शन टू सेलेक्ट द डेट फॉर द एसएसबी बाय द कैंडिडेट may be obviously forfeited due to occurrence of any exceptional circumstances, events and all. Only shortlisted eligible candidate will undergo SSB and the selection center Allahabad, Bhopal, Bangalore and Jalandhar. Call up later for the SSB interview will be issued by the respective selection center on the candidates register mail ID and SMS via SMS भी आपको पता चल जाएगा। Allotment of selection center is a description of the Directorate General of Recruiting Headquarter Ministry of Defence and no request for the change will be entertained in this regard. तो ध्यान रखना जो भी करना सोच समझ करके डेट वगैरह सब चुनना है। Obviously candidate will be put to two-stage selection procedure. Those who clear the stage 1 will go for the stage 2. Who fail in stage 1 will return on the same day during the SSB interview. The 5 days journey will carry on. That means वही प्रोसीजर स्क्रीनिंग से लेके फाइनली आपको कॉन्फ्रेंस तक लेके जाएंगे। और रही बात डेट सिलेक्शन लिंक की बात, तो अक्टूबर में अपडेट हो जाएगा, नवंबर दिसंबर में आप डेट्स अपनी चुन सकते हैं, वो आपका चॉइस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोसीजर, बट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ये जानना बहुत जरूरी है। डेट सेंटर बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते आप, तो ध्यान रखिएगा, जो भी करना है सही करना है, समझ के करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि फटाफट फॉर्म जाके फिल करिए और इस बार अच्छी प्रिपरेशन पे लगिए। एंड एक्जैक्टली एमकेसी प्रोवाइड यू 90 डेज स्पेशल प्लान फॉर दिस ओवरऑल। तो मुझे लगता है कि इसका हिस्सा जरूर बनिए। वन ऑफ द बेस्ट एसेसर टीम हमने दी है बनारस बोर्ड, भोपाल बोर्ड, इलाहाबाद बोर्ड, बेंगलोर बोर्ड की, और अपने आप में एक्सपर्टाइज हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मंच पे हम बेहतर हैं और एग्जैक्टली हम रियल असेसमेंट, फीडबैक एंड डेवलपमेंट प्रोसीजर पे काम करते हैं एंड वी ऑलवेज क्रिएट द बेस्ट रिजल्ट फॉर द जैग एंट्री इन इंडिया। हमारे हमेशा टॉप रैंकर्स रहे हैं और एग्जैक्टली इस बार भी हम वो रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो जितना तेजी के साथ आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ कॉल करके 9696330033 पर आप जुड़ सकते हैं हमारे एसएसबी के स्पेशल बैचेस के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड पे, देश के वन ऑफ द बेस्ट एसेसर के साथ जो आपको गाइड करेंगे, बेहतर करेंगे, तैयार करेंगे और इस बार आपका श्योर शॉट रिकमेंडेशन करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।